धन्या पतिव्रता नारी, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः है। इस सारे जगत में पतिव्रता नारी ही सबसे ज्यादा पूजनीय है, पतिव्रता नारी सबसे ज्यादा पूजनीय है। और ये पूरा संसार सतियों के सत पर ही टिका हुआ है, सतियों के सत पर ही टिका हुआ है। और पतिव्रता नारी जिस देश में रहती हो, उस देश की ख्याति सारे लोकों में, सारे यत्र तत्र सर्वत्र उसकी ख्याति होती है। और जिस घर में पतिव्रता नारी रहती हो, उस घर के 3 पीढ़ी के कोई भी पूर्वज जो है, 3 कुल के, पीढ़ी क्या कुल, मातृवंश, पितृवंश और पतिवंश, तीनों वंश के पितृ जो हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं, जिस घर में पतिव्रता नारी रहती हो, जिस घर में पतिव्रता नारी रहती हो। तो पहला सूत्र दिया पतिव्रत धर्म का, सेवते याम पतिम प्रेमणा, सेवते याम पतिम प्रेमणा, कि नारी का परम कर्तव्य क्या है, परम कर्तव्य क्या है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि पतिव्रता नारी का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति की प्रेम से सेवा करे, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपने पति की प्रेम से सेवा करे। ब्राह्मण पत्नी बोली कि सुनो पार्वती, तुम्हारे जीवन की अब नई यात्रा आरंभ होने जा रही है, तो तुम मेरी इन बातों को गांठ बांधना, पल्ले बांधना, और इन बातों को लेकर के अगर तुम जीवन में आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, कभी तुम्हारे जीवन में अमंगल नहीं होगा। तो पार्वती जी हाथ जोड़ करके बैठी हैं कि हाँ माता जी आप बताइए, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी और उन नियमों का पालन करने की पूर्ण प्रकार से कोशिश करूंगी, पूर्ण प्रकार से कोशिश करूंगी। तो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि बेटा तुम सदा सदा अपने पति की सेवा करना, प्रेम से सेवा करना, सेवा करने में माथा मत चढ़ाना। पहला सूत्र क्या कहा, पति की सेवा करने में कभी माथा मत चढ़ाना। और दूसरा कहा कि हमेशा अपने पति के सोने के बाद तो तुमको सोना है, पति के सोने के बाद तुमको सोना है, और उनके उठने से पहले तुमको वापस उठ जाना है। पति ना उठे उससे पहले तुमको वापस उठ जाना चाहिए। हंसो मत। हाँ, आज पगड़ी वालों का हिसाब ये देख रहे होंगे, देखो आज माँ को टेम आयो भाई। तो कहा कि पति के सोने के बाद तो सोना है और पति के उठने से पहले तुमको उठ जाना है। और हमेशा हमेशा अपने बाल बच्चों को, अपने पति देव को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना। ऐसा नहीं कि भाई वो तो न जाने कहाँ गए, अपने लेकर के अपने से पहले ही, अगर बाहर भी है तो उनको पूछो आपने भोजन किया कि नहीं किया। जब वो कह दे कि हाँ मैंने भोजन कर लिया, तो फिर आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा पतिव्रत धर्म के अंदर बताया है। और कहा कि अगर आपके पति खड़े हो तो आपको भी नहीं बैठे रहना चाहिए, पति खड़े हैं तो पत्नी को भी खड़े रहना चाहिए। हैं, तालियां कहाँ बजाई भाई? वो तो महाराज जबरो काम है भाई। नाथ नाथ नाथ। घर में सदैव पति के निकट रहना चाहिए, घर में सदैव पति के निकट रहना चाहिए। और पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको धारण करके रखना चाहिए। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र, हाथों में कंगन, पैरों में पायल, कमर में कनकती और गले में बेल दशा, ये सदैव पत्नी को धारण करके रहना चाहिए। और चोटी भी सदा गुथ करके रखना चाहिए, वेणी बना करके रखना चाहिए। कह रहे हैं कि जो पतिव्रता स्त्री अपने बाल खुले रख करके घूमती है, खाली ऐसे ऊपर वो एक फंसाने का आता ना, क्या बोलते हैं उसको, रबड़, वो फंसाने का ऐसे वो कुत्ते की पूंछ की तरह पीछे ऐसे लटका लेती है, तो बोले कि ऐसे जो स्त्रियां होती है वो पतिव्रत धर्म को नष्ट करने वाली होती है। ब्याह होने के बाद में 3 आपके बालों को जब आप गुथती होंगी तो उसमें 3 वेणियाँ बनती होगी, एक को ऐसे गुथ करके ऐसे गुथा जाता है, ऐसे है ना। तो वो 3 वेणी का मतलब क्या है कि पत्नी के ऊपर जो है 3 वंशों का
तीन वंशों का, तीन कुलों का, धरती आकाश और पाताल, धरती आकाश और पाताल और पृथ्वी की सारी सृष्टि का, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का, तीनों का भार सतीवता स्त्री पर होता है, सतीवता और पतिव्रता। इसीलिए शादी होने के बाद महिला को, माता जी को, पत्नी को जो है हमेशा अपनी चोटी को गुथ करके रखना चाहिए, कुत्ते की पूंछ की तरह बना करके नहीं रखना चाहिए। कुत्ते की पूंछ की तरह रखते हैं तो कुछ मायों को लगता है कि बाल बड़े होते हैं तो रोज कौन ऐसा सब साफ सफाई करे, तो उसको छोटा करा लेती है। कुत्ते की पूंछ की तरह वो जो रखती है, तो कुत्ते की पूंछ कोई 12 साल अगर उसमें फूंक देने वाली फूंकनी में डाल करके रखो, उसके बाद भी वो सीधी नहीं होती उसके। तो और दूसरा, पतिव्रता स्त्री जो होती है उनको महीने में कभी एक आध बार जो है हल्दी से स्नान करना चाहिए। क्या कहा? अपने पूरे शरीर पर हल्दी मल करके फिर उसके बाद स्नान करें, और कभी कभी महीने में एक आध बार अपने माथे पर कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए। ये फैंसी जो प्लास्टिक की जो आप लगाते हो, इससे पति का सौभाग्य नहीं बढ़ता है, हमारा सौभाग्य तो कुमकुम से बढ़ता है। तो कभी कभी ज़्यादा नहीं लगा सको तो भी हफ्ते में एक दिन तो कंकु का तिलक अपने माथे पर लगा लिया करो, ये सौभाग्य की निशानी है। जिस स्त्री के माथे पर कुमकुम का तिलक नहीं होता है, वो स्त्री अपने जीवन में विधवा होती है। तो विधवा होकर के आपको नहीं मरना है, विधवा होकर के अगर आपको नहीं जाना है, हर पत्नी यही तो चाहती है, हर स्त्री यही चाहती है अपने जीवन में कि प्रभु ऐसा जीवन हमको दीजिएगा कि हम सदवा ही इस धरती से जाएं, हम साजो श्रृंगार 16 श्रृंगार करके हम इस धरती से आपके तक पहुँचें। तो उसके लिए हमारे सिर पर कभी न कभी हफ्ते में एक ही दिन हो, लेकिन कुमकुम का तिलक होना जरूरी है, माथे पर मांग भरना बहुत जरूरी है। और पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि बिना काम के घर के दरवाजे पर भी खड़ी ना रहे। बहुत सी मायों को होता है कि काम जब निपट जाए, कोई काम रहता नहीं, तो घर के दहलीज पे आकर के बैठ जाती है, सामने वाली को एक कड़िया की माँ आवन बाण कई करी आल ननमटी की देखा दो। जितना इधर से कालू की माँ आती है और उधर से मांगिया की माँ आती है। आज कई बात मोड़ी गणी होगी, हाँ ए आज थोड़ो दा थावड़ो आड़ो खड़गियो जो वाह देखियो भाई थोड़ो साजो आजो बना दा छोरिया एड़ी ही जो पापड़े आपड़े बना पर लाग गया, मोड़ा हो गया, अब नमटियाँ हाल तो रोटियाँ वोटियाँ खाई है। और थो नमट की बोले हाँ ओ मैं तो सुबह ही नमट की आपने कई काम अब मेहनत उदारी अब सी लागे जो कई कराम से बहाने बेटा थोड़ी घनी देर जो वाह आप अजबाला को मुंडो ही दीख जावे अपनी बातें बातें हो जावे है। तो यहाँ पर कहा कि पतिव्रता स्त्री को बिना काम के घर के दहलीज पर नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए। या तो चबूतरी के वहाँ उतर करके बैठो, या फिर 2-4 जने जहाँ बैठो वहाँ बैठो, ऐसे दहलीज पे अकेली खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और पति अगर बाहर गया हुआ हो, परदेश गया हुआ हो, नौकरी पे जाए तो बात अलग है, एक सुबह जा करके शाम को आ जाए, लेकिन महीने भर के लिए 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए अगर कहीं बाहर गया हो, तो उस स्थिति में पतिव्रता स्त्री को जो है साजो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अच्छी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ, ये मेकअप शेकअप, ये सब जो चीज़ें होती है, ये पत्नी को नहीं करना चाहिए। और पति के सामने या पति के पीछे भी अनर्गल जो पुरुष होते हैं, पर पुरुष जिसे कहा गया है, उनके साथ में फालतू की लपड़ झपड़ भी नहीं करनी चाहिए, अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पत्न्युर्नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता, जब पति घर पे नहीं हो तो अन्य पुरुषों के साथ फालतू बातचीत नहीं करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित और संयमित रह करके सादा जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और मनु महाराज तो मनुस्मृति में ये कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री तो छोड़िए, किसी व्यक्ति को भी अपनी पत्नी का नाम, व्यक्ति को पत्नी का नाम और अपने गुरु का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम और अपने बड़े पुत्र का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, जिसे कहते हैं एक बड़ा कंजूस आदमी है, उसका भी कभी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। और कभी गुरु जी का नाम भी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए कि भाई
कौन गुरुजी है? बोले कि वो ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पत्नी का नाम भी अगर लेना हो तो अपने से बस ऐसे ही कह दें, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बड़े पुत्र का नाम भी विशेष रूप से नहीं लेना चाहिए। बड़े पुत्र का नाम भी उसको ऐसा है कोई उपनाम दिया जाता है, इसीलिए तो उपनाम देने की परंपरा चली थी। नाम तो होता है कि भाई कर राम दीन, लेकिन प्रेम से घर में उसको कहते हैं कि छोगाड़ान मोगाड़ान ऐसान, ये सब छोगिया मोगिया जो कहते हैं ना, छोटे मोटे नाम जो उपनाम जिसे कहते हैं, ये इसीलिए निकाले गए। हमारे बड़े पूर्वज जो थे बड़े बड़े संस्कारी थे भैया, लेकिन हमने क्या उनको सोचा कि वो तो सबसे बड़े मूर्ख है, लेकिन वो जितने ज्ञानी थे उससे तो हम आधे भी नहीं है। आज भी जो बड़े लोग होते हैं कि अया रामुड़िया की माँ सुने किए, हाँ छोरी छोरी देख देख थारा दादा कहाँ हिला पाटिया देखा जा। एक अदब होती थी साहब, एक कद्र होती थी, एक सम्मान होता था। और यही सब सम्मान जो है हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है। ये तो का नाम नहीं लेना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री को अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा अपने घर को सजा करके रखें, घर के बाहर रंगोली बना करके रखें। नहीं भी हो तो घर के अंदर आने के बाद जो भी व्यक्ति आए, कोई भी मेहमान अतिथि कभी भी आ सकता है, तो एकदम अतिथि के आने का समय हुआ अपने पलंग के ऊपर कहीं तो टावल पड़ा है, कहीं चद्दर पड़ा है, कहीं वो खिलौना पड़ा है, कहीं वो लोटा पड़ा है, कहीं कटोरी पड़ी है, कहीं चम्मच पड़ी है, कटई बकरियों को खाकला पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, ये भैंस का पोइटान, ये सब पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। घर बिल्कुल साफ हो भैया, घर बिल्कुल साफ हो। अतिथि आए तो अतिथि का घर में रुकने का मन हो कि भैया घर तो बड़ा साफ है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, चाय पानी का मनवार करे, पूछे करे, तो बोले घर साफ सुथरा रखना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री को खर्चा भी कम करना चाहिए। फालतू का मतलब दोनों हाथों से उलाड़ने वाली भी नहीं होनी चाहिए। सोच समझ करके घर का अगले पिछले का सोचे, क्योंकि बचत करने का जो वरदान है वो स्त्री को ही है। पति तो कमा करके ला करके देगा, लेकिन पत्नी को चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना कम से कम खर्चा करे। और 2 पैसा घर में जोड़ करके रखने की विधि जो है ये सिर्फ पत्नी को ही दी जाती है। लेकिन आजकल की बाएं तो वो कुत्ते की जैसी पूंछ रख करके, हाथ में बैग लेकर के, बढ़िया ऊंची ऊंची चप्पल पहन करके चलती है। फिर आजकल वो गाड़ियां चलाने लग गए, सुर गुन